हैदराबाद में हुए धमाके से केवल आम जनता ही नहीं, विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि आतंकवाद के जहर ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो। हैदराबाद धमाके से पहले भी आतंक कई रूपों में अपनी शक्ल दिखा चुका है, पर सरकार अपनी इस सूरत को छिपा नहीं पाई और आज फिर बयानों के आंचल में खुद को छिपा रही है। धमाके की खुफिया जानकारी पहले से ही मिल जाने के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। क्यों सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया? क्या इंसान की जान की कीमत केवल मुआवजा देकर नापी जाती है? कभी कसाब तो कभी अफजल गुरु जैसे आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों को लंबे समय के इंतजार के बाद फांसी देना, क्या ये सरकार की वोट बैंक की नीति नहीं है या इसके पीछे भी सरकार की कोई ओछी राजनीति है? ये प्रतिबद्धता आपकी है, इस प्रतिबद्धता के लिए कुछ तो बताइए। आप कहेंगे कि आपने फांसी दे दी, तो 9 बरस के बाद फांसी दी है आपने। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को पुष्ट किया, पुख्ता किया, और उसमें भी कौन सी वोट बैंक की राजनीति के चलते आपने रोक रखा था और दूसरी वोट बैंक की राजनीति के चलते फांसी देने का निर्णय किया है। वरना 9 बरस का अंतराल, उसका औचित्य क्या है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कहीं धमाकों का आतंक तो कभी विधायकों के बेतुके बयानों का कहर। हैदराबाद के MIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा हाल में ही दिए गए एक भड़काऊ भाषण का मुद्दा भी ब्लास्ट के संदर्भ में उठा है, जिसका जवाब सरकार दे। क्या हैदराबाद धमाके का उस बयान से कोई कनेक्शन है? इसी सदन के सम्मानित सदस्य, उन्होंने एक ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था हैदराबाद में, उनके भाई ने दिया था, और ये कहा था कि अगर कुछ समय के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम 25 मिनट में सबका काम तमाम कर सकते हैं। क्या इस हैदराबाद के बम विस्फोट का उस भड़काऊ भाषण से किसी तरह का कोई संबंध है? केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार राजनीति के साथ साथ कुछ ऐसे दांव पेच भी खेलती है जिसके तहत सरकार खुफिया एजेंसियों को भी अपने मुताबिक इस्तेमाल करती है। चाहे बात घोटाले की हो या आतंकवादी हमलों से जुड़ी हो, सोच सरकार की ही चलती है। सरकार की इसी सोच से अवगत विपक्ष नेता अरुण जेटली ने राज्यसभा में सरकार पर सवाल भी उठाया। सरकार आम जनता के सवालों के घेरे में खड़ी है और गृह मंत्री अपने बयान के जरिए लोगों को अपनी सफाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिंदे के बयान से असंतोष जताते हुए वेंकैया नायडू ने कहा, घटना के तत्काल बाद ही गृह मंत्री को हैदराबाद जाना चाहिए था और सुबह संसद में भी आना चाहिए था। But unfortunately, the government has taken it in a very casual manner. If the Home Minister wanted to go to Hyderabad, he would have gone yesterday night and he would have come back by morning and he would have taken the Parliament into confidence. Is it the way to treat the Parliament with respect? And the Parliament is in session. The Home Minister must come to the House, be available to the House, hear the members concerned and then only respond. The Home Minister himself made a statement yesterday that the Government of India has passed on information to the states about the impending attack or likelihood of some disturbances taking place in certain areas, including Hyderabad. It was mentioned Hyderabad, Bangalore, Coimbatore, and also parts of Maharashtra. That information has been given to the government of Andhra Pradesh 2 days before. This was said by the Home Minister himself yesterday, which has been telecast by all the television channels. And today morning, for reasons best known to him, he said there is no specific inputs. I am not able to understand with my little experience in the public life. Do you mean to say that specific means will the people give you door number or street number and say in the particular street, in a particular town, it is going to happen like that? Nobody is going to give such information.